जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में हम आकृतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद में हम आकृतियों में कितने किनारे होते हैं और कितने कोने होते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तिकोनी आकृति है ना, और संदूक जैसी आकृति, पासा की आकृति, इनके अलग अलग किनारे होते हैं और अलग अलग ही कोने होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं गतिविधि। अब गतिविधि में हमें क्या करना है कि एक कागज लेना है। क्या करना है? एक कागज लेना है। अब कागज कैसा होगा बच्चों? ये देखिए आयताकार है। कागज के कितने किनारे हैं और कितने कोने हैं? 1 2 3 4। कोने कितने हैं? 4 कोने हैं। और किनारे कितने हैं? 1 2 3 4। 4 ही कोने हैं और 4 ही किनारे हैं। अब इसके एक कोने को चित्र अनुसार मोड़िए। अब ये कागज है, अब इस कागज को हमें क्या करना है? एक कोने को मोड़ देना है। ठीक है, एक कोने को हम मोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट है कि मुड़े हुए सिरे को काटकर अलग करने पर इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। अब जैसे ये चौकोर कागज था, है ना, 4 कोनों का कागज था, उसको हमने मोड़ दिया थोड़ा सा एक कोना। अब एक कोना मोड़ने के बाद इस कोने को हमने काट दिया। ठीक है, यहाँ से हमने काट दिया तो हमारे पास में आकृति कैसे तैयार हो गई? ये देखिए, ये आकृति हमारे पास बनके तैयार हो गई। अब इसमें इसमें कितने कोने किनारे थे? 4 किनारे और 4 कोने थे। अब इस आकृति में देखिए, जब हमने एक कोना मोड़ के उस कोने को हटा दिया तो अब हमारे पास कितने कोने और कितने किनारे बचे? देखिए 1 2 3 4 5। कितने कोने किनारे बच गए? 5 किनारे। ठीक है, अब कोने गिनते हैं 1 2 3 4 और 5। कोने भी कितने हो गए? 5 और किनारे कितने? 5। ठीक है, तो 4 किनारों में से हमने अगर एक कोना मोड़ के काट दिया तो हमें इसको 5 किनारे और कोने बन गए। इस प्रकार क्रमशः चारों कोनों को काटकर अलग अलग करने पर निम्न आकृतियां इस प्रकार प्राप्त होती हैं। देखिए पहली आकृति तो ये एक कोना काटा, जब ये 5 कोनों वाली आकृति बन गई और हमने दूसरा कोना भी मोड़ के काट दिया तो दूसरी आकृति हमारी ऐसी बन गई। इसमें कितने किनारे कितने कोने बन गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों जब कोने हमने काटे तो इसमें किनारे कितने बन गए? 6 किनारे बन गए। और कोने देख गिनते हैं कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 किनारे और 6 कोने। अब तीसरी आकृति हम कैसे करेंगे कि हमने कितने कोने काट दिए? 3 कोने मोड़ के काट दिए तो हमारे पास कितने किनारे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7 किनारे हो गए। और कोने देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कोने कितने हो गए? 7। किनारे भी 7 और कोने भी 7। उसी प्रकार से आकृति नंबर 4 में हमने चारों कोने काट दिए, है ना। ये पेपर भी मोड़ के काट दिया, ये कोना भी मोड़ के काट दिया, ये वाला कोना भी मोड़ के काट दिया, ये कोना भी हमने मोड़ के काट दिया। तो कितने कोने और किनारे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने किनारे हो गए? 8 किनारे। और कोने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 किनारे हो गए। तो हमने एक पेपर से अलग अलग तरह की आकृतियां बना ली है। ठीक है, अब देखो वह सारणी कॉपी में बनाकर किनारे व कोनों की संख्या लिखिए। अब देखिए ये आकृतियां हमें देखनी है और 1 2 3 4 आकृति है। 4 आकृतियों के हमें किनारे और कोनों की संख्या लिखनी है। पहली आकृति की देखिए बच्चों, पहली आकृति में किनारे कितने हैं? 5 हैं, हमने गिने थे 5 किनारे हैं। तो कोने भी हमारे 5 ही होंगे, गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो किनारे कितने हैं यहाँ पे? 5। ठीक है, अब दूसरी आकृति में किनारे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो किनारे कितने हैं? 6। तो कोने कितने हो जाएंगे? 6। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो कोने भी कितने हैं दूसरी आकृति के? 6। किनारे 6 और कोने भी 6। ऐसे ही तीसरी जो आकृति है उसमें हम देखिए किनारे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो किनारे कितने हैं? 7। कोने गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कोने भी कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, अब आकृति संख्या 4 है। 4 में किनारे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किनारे कितने हैं बच्चों यहाँ पे? 8। और कोने भी कितने हैं? 8। तो हमने
इस प्रकार से आकृति देखी। अब एक आकृति हमारे पास में थी, एक पेपर लिया था हमने। अब एक पेपर से हमने तरह तरह की आकृति बना दी। अलग अलग हम किनारे और कोने बना सकते हैं अलग अलग आकृति के। जैसे इसमें 4 किनारे कोने थे, इसमें 5 किनारे कोने हो गए, फिर 6 किनारे कोने हो गए, फिर 7 किनारे कोने हो गए और उसके बाद में 8 किनारे और कोने हो गए। आप भी घर पे बच्चों अपने कोई रफ पेपर हो तो उसे आकृतियाँ और किनारे और कोने गिनने की कोशिश करना कि कैसे किनारे और कोने हम बना सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण।